सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। नेट जेआरएफ का फॉर्म आया हुआ है जिसका आवेदन आज से स्टार्ट हो चुका है। जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए 1150 रुपीज़ का फ़ीस रखा गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ का फ़ीस रखा गया है एंड एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 325 रुपीज़ का फ़ीस रखा गया है। आवेदन करने की लास्ट डेट 10 मई 2024 होने वाली है। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई करेक्शन है या आपने कोई गलत डिटेल फिलअप कर दिया है तो 13 मई से 15 मई के बीच आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर एज की बात करें तो जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज 31 साल होना चाहिए एंड नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट या अपीयरिंग होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन में ऑनर्स किया है, मतलब 4 साल का आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड सेम मेथड यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से भी आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो सिंपली आपको राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा। सिंपली उसे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना है। तो जैसा मेरे लैपटॉप में चीज़ें ओपन हो रही है सेम आपके मोबाइल फ़ोन में भी ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड सेम स्टेप यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए जस्ट थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड रजिस्टर हियर बटन पर क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस बताना चाहता हूँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अगर आपका पासवर्ड खो गया है तो यहाँ से आप पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं एंड अगर आपका एप्लीकेशन नंबर खो गया है तो यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन होगा जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है एंड क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में आपको फ़ीस बता दिया था तो इस पर मैं नहीं बताऊँगा। तो आप एक बार कंप्लीट ये डिटेल पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। तो पढ़ने के बाद आपको सिंपली इस चेक मार्क पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा जिसमें आपको कोई भी यहाँ पे एक चेक मार्क पे क्लिक करके उसे ऑथेंटिकेट करना है। अगर आप आधार से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है एंड एबीसी कार्ड से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो इसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास एबीसी कार्ड नहीं है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके एबीसी कार्ड अपना जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, पैन कार्ड है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड अगर आप नॉन इंडियन है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली आवेदन करने के लिए मैं पैन कार्ड का यूज़ करूंगा, लेकिन सेम मेथड यूज़ करके आप आधार कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड से मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा एंड जो भी आपके आधार में रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर आपको 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। तो सेम उसी पासवर्ड को यहाँ फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं पैन कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। पैन कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर फिलअप कर देना है एंड सिंपली आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। लेकिन वहीं अगर आप आधार कार्ड या एबीसी कार्ड या डिजी लॉकर से करेंगे तो जो भी आपका कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है एंड डेट ऑफ बर्थ है एंड जेंडर है वो ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाएगा। तो सिंपली आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक कंप्लीट डिटेल फिलअप कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक डमी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे सारे डिटेल गलत फिलअप करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे राकेश फिलअप कर ले रहा हूँ, राकेश सिंह। जो भी आपका डिटेल है उसे आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिलअप करना है ताकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, काउंसलिंग हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड सेम आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम फिलअप कर लेना है एंड यहाँ पे अपने मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, देन ईमेल एड्रेस। तो चलिए मैं एक बार आपको डमी फॉर्म फिलअप करके फिर बताता हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डमी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट नेम फिलअप कर देना है जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे प्रिंट हो एंड आपको अपना फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड जो भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे भी फिलअप कर लेना है। देन आपको अपना जेंडर फिलअप करना है, मोबाइल नंबर। अगर आप ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप इस पर अपना ऑल्टरनेट
नंबर दे सकते हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो भी स्टार मार्क है उसे फिलअप करना मैंडेटरी है, लेकिन जिस पे स्टार मार्क नहीं है उसे अगर आप नहीं भी फिलअप करेंगे तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यहाँ पे आपको नेशनलिटी अपना फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड चूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी हो जिस पे आपका फोटोग्राफ हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बैंक पासबुक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्लास 12th का एडमिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, इतने डॉक्यूमेंट का आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड यूज़ किया है एंड मैंने यहाँ पे एक रैंडम पैन नंबर यहाँ पे फिलअप कर दिया है। देन यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सिंपली इस पर चेक मार्क कर देना है एंड तो जो भी आपका डिटेल वो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। एंड सिंपली आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। जैसे एक मैं डमी आपको पासवर्ड फिलअप करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपका नाम राकेश है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको एक कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, कुछ नंबर्स हो एंड एक स्पेशल कैरेक्टर हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी जाके पासवर्ड क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं क्रिएट हो पाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया है व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, तो मैंने यहाँ पे लखनऊ फिलअप किया है। ये एक डमी फॉर्म है, इस वजह से मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता। एंड यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फेवरेट बुक, कोई भी आप इसमें से सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये इस वजह से चूज़ किया जाता है कि अगर आपका पासवर्ड खो गया है या एप्लीकेशन नंबर आपसे खो गया है तो आप उसे दोबारा से जनरेट कर पाए। एंड यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जिसमें आपको अपने कंप्लीट डिटेल को एक बार रीवेरीफाई कर लेना है। एंड जो भी डिटेल आप रीवेरीफाई करेंगे उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको सारे जितने भी चेक मार्क है उसे क्लिक करने के बाद आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है एंड सबमिट एंड सेंड OTP बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप सेंड OTP बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ईमेल आईडी वहाँ पे आपने प्रोवाइड किया था उस पर एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा, तो सिंपली यहाँ पे उसे फिलअप कर देना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि मुझे वन टाइम पासवर्ड रिसीव हो चुका है 3200 एंड ये ईमेल मैं केवल आप लोगों के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये OTP यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। OTP फिलअप करने के बाद सिंपली आपको एक कैप्चा कोड फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा एंड ईमेल एड्रेस होगा उस पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन नंबर की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि जंक फोल्डर या तो स्पैम में चला जाता है, तो जिसे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो आप सारे ईमेल को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ अपना एप्लीकेशन नंबर। तो सिंपली आप देख सकते हैं मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो गया है। तो सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ। अगर लॉगिन की बात करें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करके लॉगिन पेज पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप कर दूंगा। पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप करना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपको अपने एप्लीकेशन को 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, देन आपको फीस पेमेंट करना है एंड फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो भी होगा वो सबमिट हो जाएगा एंड आप उसका सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसे वेरीफाई कर लेना है। ये आप पहले भी वेरीफाई कर सकते हैं एंड लास्ट में भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा पेमेंट के टाइम। अगर आप पहले कर लेते हैं तो लास्ट में नहीं करना पड़ेगा, अगर आप अभी नहीं करते हैं तो आपको लास्ट में वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लास्ट में ही कर लूँगा। उससे पहले मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे टैप कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो सिंपली आपको इतने स्टेप में कंप्लीट करना है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, मोबाइल वेरीफाई एंड पेमेंट। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि मेरे को डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हुए हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम मैंने डिटेल दिए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच हो गए हैं।
तो सारे डिटेल आपको एक बार रीमैच कर लेना है। अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो सिंपली आपको कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद आपको आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है एंड सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अगर चाहते हैं कि आपका जो भी नाम है रजिस्ट्रेशन के टाइम गलत हो गया था तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं आपने आधार से वेरीफाई किया है तो जो भी आधार पे नाम प्रिंट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज कर लेना है। कैटेगरी चूज करने के लिए जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कैटेगरी ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसे आप चूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ओबीसी बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको येस पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना होम स्टेट चूज़ कर लेना है। होम स्टेट चूज़ करने के बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो आपको यहाँ पे अगर आप 40% से ज़्यादा हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, 40% से कम है तो इस पर, अगर आप नहीं है तो सिंपली आपको नो बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप डायबिटिक मरीज हैं तो आपको सिंपली येस पे क्लिक कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको अपना फैमिली का इनकम जो भी एनुअल इनकम है उसे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपका स्लैब है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल सेव हो जाएगा एंड सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है। जो भी यूजीसी नेट का फॉर्म है वो आप किस क्वालिफिकेशन पे फिलअप करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का किया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 3 साल का किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर मास्टर डिग्री आपने किया है तो मास्टर डिग्री आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 4 ईयर प्रोग्राम के साथ फिलअप करके दिखाता हूँ, लेकिन सेम मेथड यूज़ करके आप मास्टर डिग्री के लिए भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना डिटेल फिलअप कर देना है। अगर वहीं आप मास्टर डिग्री पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस में पास्ड, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फाइनल ईयर में तो आप अपीयरिंग भी चूज़ कर सकते हैं। एंड सिंपली आपको पासिंग ईयर है यहाँ पे अपना फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं 2020 फिलअप कर देता हूँ। देन यहाँ पे 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था वो आपका क्या था, यानी बीएससी किया था आपने, बीकॉम किया था, तो आप फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्वालिफाई एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने इंडिया से किया हुआ है तो इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया से किया है लाइक फॉरेन से किया है तो आउटसाइड इंडिया पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अपना स्टेट फिलअप कर देना है, जिस भी स्टेट से आपने कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन। देन यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो मैं कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। रिजल्ट मोड में अगर आपको मार्क्स मिले हैं तो परसेंटेज चूज़ करिए, अगर आपको सीजीपीए में मिले हैं तो सीजीपीए चूज़ कर सकते हैं। जैसे सीजीपीए की बात करें तो सीजीपीए पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैक्स ग्रेड पॉइंट यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जो भी आपको मिला है वो यहाँ पे टाइप करना है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं परसेंटेज पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली आपको मैक्सिमम मार्क फिलअप कर देना है एंड जो भी आपने अचीव किया था वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। एंड आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपका जो भी परसेंट है वो मिल गया है। एंड सिंपली आपको कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल सेव हो जाएगा एंड सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि पीएचडी के कुछ बेसिक डिटेल, अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ है तो सिंपली आपको येस पे क्लिक कर देना है। अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो सिंपली आप नो रख सकते हैं। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो अवॉर्डेड, अगर आप पढ़ रहे हैं तो परसुइंग आपको चूज़ कर लेना है। तो सिंपली मैं नो बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लेना है। एंड अगर आप एक सर्विसमैन हो तो सिंपली यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है एंड आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये वाला भी पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अपना कोई भी एक जो भी आप इसमें से करना चाहते हैं उसे आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड पीएचडी के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करेंगे तो मैं इसके लिए अभी एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा फिलअप कर दिया था इसके वजह से। तो सिंपली मैं जेआरएफ पे ही क्लिक करूँगा। तो जैसे आप जेआरएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीएचडी का एक कोर्स होता है, तो इसके वजह से पीएचडी ऑटोमेटिक क्लिक हो गया है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, जो भी आप सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे
कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए हिंदी चूज़ कर लिया है। देन यहाँ पे आपको अपना मीडियम चूज़ कर लेना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो हिंदी में होंगे, आप देना चाहते हैं इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने हिंदी पे ही क्लिक कर दिया है। देन यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। अपना स्टेट चूज़ करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर लेना है, जो भी आपके लिए बेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर हो, लाइक सिटी हो, जो भी आपके लिए नियरेस्ट हो उसे आप चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबको ऐसे ही चूज़ कर लेना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे सेंटर के डिटेल चूज़ कर लिए हैं। एंड यहाँ पे आपको अपने फादर का एजुकेशन टाइप कर देना है, जो भी आपका फादर का एजुकेशन हो। लाइक अगर उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है तो मैट्रिकुलेशन पे क्लिक कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी क्लिक कर सकते हैं जो भी आपके फादर ने किया हो। एंड उनका क्या व्यवसाय है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर वो इंजीनियरिंग उन्होंने किया है, बिजनेस कर रहा है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। सेम आपको अपने मदर का भी वही जो भी डिटेल है उसे आपको फिलअप कर देना है। एंड यहाँ पे अगर आप हाउस वाइफ है तो नॉट एप्लीकेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं। एंड सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये भी डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो की बात करें तो मिनिमम 10 KB एंड मैक्सिमम 200 KB के बीच होनी चाहिए एंड JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर भी आपका सेम मेथड में होना चाहिए, लेकिन जो फाइल साइज है वो 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। तो अगर आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से केवल 1 क्लिक में, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। एंड सेम स्टेप फॉलो करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपने अनुसार फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है एंड सिंपली आपको अपने रीडायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे भी आपने फ़ोटो को रखा हुआ है। तो सिंपली आपको डबल टैप कर देना है, तो आपका जो भी फोटोग्राफ है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फोटोग्राफ अपलोड हो गया है। एंड सेम वैसे ही आपको सिग्नेचर के लिए भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया है। अगर आपके डिटेल सही होते तो आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका जो भी फोटोग्राफ या सिग्नेचर है दोनों में से कोई भी गलत अपलोड हो गया तो सिंपली आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी मेरा डिटेल है वो सक्सेसफुली सब डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको एक बार सारा डिटेल रीवेरीफाई कर लेना है। अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो आपको सिंपली क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा। तो सिंपली आपको कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है एंड सेंड OTP बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड आपको रिसीव होगा। तो सिंपली उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मुझे पासवर्ड रिसीव हो चुका है एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद मुझे एक कैप्चा कोड फिलअप करना है। देन आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा एंड आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। आप ये प्रोसेस पहले भी कर सकते हैं एंड बाद में भी कर सकते हैं। जब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो सिंपली आपको जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो ही आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। नहीं तो आफ्टर सबमिशन इसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो आपको सिंपली सब पे चेक मार्क कर देना है। टिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है एंड जैसे आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है। तो सिंपली आपको पे नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे NTA का जो पेमेंट गेटवे है वो बेसिकली 4 पेमेंट गेटवे है इनका, SBI, ePay, HDFC, कैनरा, ICICI बैंक। तो कोई भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली SBI का पेमेंट गेटवे यूज़ करूँगा। तो चलिए SBI के पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली SBI के पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो सिंपली आपको इनमें से कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। जैसे अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं SBI के लिए। अगर अदर बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जिसके लिए आपको 5 रुपये 90 पैसे का प्रोसेसिंग फ़ीस देना होगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड का डिटेल फिलअप करना है एंड वहाँ से पेमेंट कर देना है। अगर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके लिए आपको 18 रुपये 64 पैसे का प्रोसेसिंग फ़ीस प्रोवाइड करना होगा।
मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप करते हैं वो सब लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि वो यूपीआई से पेमेंट करें। तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यूपीआई का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। जो भी एसबीआई का यूपीआई का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप बारकोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपना यूपीआई आईडी फिलअप करके पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी फिलअप कर देना है। एंड आप जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा, जो भी आपने यूपीआई आईडी प्रोवाइड किया होगा फ़ोन पे, गूगल पे का, तो उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। अगर आप बारकोड का यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे एक बारकोड जनरेट होगा, तो सिंपली आपको उस पर स्कैन एंड पे का यूज़ करते हुए पेमेंट कर देना है। तो जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एंड आपको डायरेक्टली कैंडिडेट डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इनकेस अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आता है, तो सिंपली आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली अपडेट स्टेटस बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो चुका है आपके अकाउंट से बट यहाँ पे अभी तक फेलर दिखा रहा है, तो आपको सिंपली अपडेट स्टेटस बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट फेल हो गया था, ये डायरेक्टली इन्हें पता चल गया था, तो इसके वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे पेंडिंग शो होगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है पैसा, तो यहाँ पे सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाएगा। एंड सिंपली आपको डैशबोर्ड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं एंड डायरेक्टली वहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे डाउट को पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।